हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं गेहूं की कुरडई बनाने की विधि स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसे हम फ्राई करके भी खा सकते हैं या फिर इसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही कुरडई मैंने तेल में डाली है तो यह 4 गुना ज़्यादा बढ़ रही है। तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए इसको बनाने की विधि समझ लेते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो गेहूँ लिया है जिसे 3 दिन तक पानी में भिगो के रखने वाली हूँ। गेहूँ पानी में भीगने के कारण इसकी स्मेल आती है, तो इसलिए हमें प्रतिदिन इसका पानी चेंज करते रहना है। तीसरे दिन गेहूँ फूल जाएगा, तो इस गेहूँ को हमें 2 उंगली में दबाकर देखना है। अगर यह गेहूँ दब रहा है तो समझ लीजिए कि यह एकदम परफेक्ट है। बट अगर गेहूँ नहीं दब रहा है तो समझ लीजिए कि इसको 1 दिन और पानी में भिगो के रखना है। मैंने यहाँ जो गेहूँ लिया है वह तीसरे दिन अच्छे से फूल गया है, तो इसे अब मैं मिक्सर जार में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लूँगी इस तरह से। अभी इसमें गेहूँ का छिलका और दूध दिखाई दे रहा है, तो इसे हमें अलग अलग करना है। इसके लिए हम इस मिश्रण को बड़े से पतीले में डाल देंगे। फिर इसमें 4 से 5 लीटर पानी भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। वीडियो में बताए अनुसार गेहूं का छिलका हमें अलग करना है। छिलका अलग करने के बाद जो दूध की तरह पानी दिखाई दे रहा है उसे हम मैदे की छन्नी से बड़े से डिब्बे में छान लेंगे। इसे हम गेहूं का चिक कहेंगे। जो गेहूं का छिलका हमने अलग किया था उसमें हम फिर से 4 से 5 लीटर पानी डालकर फिर से वही प्रोसेस हम दोहराएंगे। यह प्रोसेस हमें शाम को या रात को करना है। अब इस डिब्बे को बंद करके हम रात भर इसे ऐसे ही रहने देंगे। सुबह हम देखेंगे कि चिक नीचे जम गया है और पानी ऊपर रह गया है। हमें इस डिब्बे को बड़ी ही सावधानी से उठाना है, क्योंकि अगर चिक पानी में मिल जाता है तो यह कुरडई अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो इसे हम बहुत ही धीरे से ऊपर का सारा पानी बाहर निकाल देंगे। लास्ट में जो सफ़ेद दिख रहा है वही गेहूं का चिक है और उसी से हमें कुरडई बनानी है। ऊपर का सारा पानी हमें बाहर कर देना है। पानी पूरा हटाने के बाद हमें इस चिक को एक पतीले में निकालना है। आगे के प्रोसेस के लिए हमें पानी की आवश्यकता है, तो यहाँ मैंने जितना चिक लिया है उतना ही मैंने पानी लिया है। यह दोनों पतीले सेम साइज़ के हैं। अब हमें एक बड़ा पतीला लेना है जिसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। ध्यान रहे पानी उतना ही डालना है जितना कि चिक है। फिर हम गैस को ऑन करके इसे गैस के ऊपर रख देंगे। हमें हाई फ्लेम पर ही पानी उबालना है। फिर इसमें हम डालेंगे नमक। पानी उबलने के बाद हम आधा ग्लास पानी इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि कुछ गेहूँ ऐसे होते हैं जिनको पानी की मात्रा कम लगती है। अगर हमें पानी चाहिए तो हम वापस इसमें डाल सकते हैं। जैसे पानी उबल जाए धीरे धीरे एक हाथ से चिक डालना है और दूसरे हाथ से अच्छे से एक ही डायरेक्शन में हिलाते रहना है। हमें इस चिक को हाई फ्लेम पर ही पकाना है और लगातार 10 मिनट इसे इसी तरह से चलाते रहना है। जैसे ही पानी की मात्रा कम होगी हमें इसे हिलाने में और थोड़ी सी ताकत लगने वाली है। अब देखिए
यहाँ पानी की मात्रा थोड़ी कम हो गई है, तो इसे अब दोनों हाथों से चलाना पड़ रहा है। 10 मिनट होने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। थोड़ी देर हम इसे ढककर रखेंगे, फिर 2-3 मिनट बाद इसे फिर से 2-3 मिनट तक चलाते रहेंगे। अभी देखिए यह पेस्ट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी हमें इसे 2 लोगों की आवश्यकता होगी। एक पतीले को पकड़ के रखेंगे और दूसरे को इसे लगातार चलाते रहना है। फिर से हम इसे एक बार ढक देंगे। 2-3 मिनट बाद फिर से हम इसे चला लेंगे। 25 से 30 मिनट बाद हम देखेंगे कि इसमें शाइनिंग आ चुकी है, तो समझ लीजिए कि यह पक चुका है। यह दूसरा तरीका यह भी है कि हमें हमारे हाथों को गीला करके चीक को टच करना है। अगर चीक हमारे हाथों को नहीं चिपक रहा है तो समझ लीजिए कि यह चीक पूरी तरह से पक गया है। अब हमें गैस को बंद करना है और इसकी कुरडई डालनी है। अब हमें चीक को वीडियो में बताए अनुसार चम्मच के सहारे से कुरडई के साँचे में डालना है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कुरडई कपड़े पर भी डाली जा सकती है और प्लास्टिक पर भी डाली जा सकती है, पर मेरा सुझाव यही होगा कि आप कुरडई को प्लास्टिक पर ही डालें, क्योंकि उसे निकालना बहुत आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कुरडई कितनी अच्छे से बन रही है। उसका एक एक तार हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है और वह शाइन भी कर रही है। 1 किलो में करीब 20 से 25 कुरडई बन जाती हैं। इसे हमें 2 दिन तक धूप में सुखाना है। सूखने के बाद यह इस तरह से नज़र आएगी। फिर हम इसे तल लेंगे तो हमें वह इस तरह से दिखाई देगी। तो जल्द ही मैं अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलूँगी। तब तक गुड